साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे काम, समय और चाल समय, ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काम और समय यानी कि टाइम एंड वर्क में, इसमें आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन, करीब-करीब 70 क्वेश्चन होगा, तो 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ काम करके पर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यही लेवल 1 के साइड है, ये ध्यान रखना है। 2 लोगों में जब ऐसी बातें हैं, तो इसको देखिए 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो लसन निकाल कर के देखिए, एक ए जो है और बी है, ठीक है? ए कितने दिन में कार्य कर सकता है? तो 30 दिन में। बी कितने कार्य कर सकता है? तो 40 दिन में। इन दोनों का लसन जब निकालेंगे, तो लसन कितना आएगा? 120। 30 से यह जब इसको 120 को कटाएंगे 30 से, तो यह कट के कितना आएगा? 4 बार। और जब 40 से कटाएंगे 120 को, तो यह 3 बार। यानी कि यह ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा और बी जो है 3 काम करेगा। तो यानी कि 4 3 7, यानी कि 120 में से 4 का जब भाग देंगे, अरे 4 नहीं 7 का भाग देंगे, ठीक है ना? 7 का तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे 7 का जब भाग देंगे तो देखिए सब में 7 आया हुआ है, यह सब में 7 आया हुआ है। तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 5 12, 5 बटा 7 सत्ते 49 और 1/7, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह से हम लोग लगाएंगे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। देखिए इसको एक तरह से और भी हम लोग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ए किसी कार्य को, यहाँ से समझिए, ए किसी कार्य को 1 बटा यानी कि 1/30 दिन ए का और प्लस 1/40 दिन बी का, यह ए का कार्य हो गया, यह बी का। दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे? तो एक काम है तो कितने दिन में करेंगे? तो इसका लॉसा निकालेंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा और 3 चौके 12 4 और प्लस यह हो जाएगा 3, यानी कि 7/120। लेकिन यह एक दिन का कार्य है, तो इसको जब पूरे दिन का करेंगे तो 120 और बटा में 7, तो यही वाला मान आ जाएगा, ये वाला, ठीक। तो इसी तरह से ये लगाया जाता है। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बताने की मैं कोशिश किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राजू किसी काम को 10 दिन में, मुन्ना उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी तरह से लगाइए, राजू कितने दिन में? तो राजू 10 दिन में और मुन्ना कितने दिन में? तो 15 दिन में। ये डे है, ठीक है। इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। ये 15 तिहाई 10 तिहाई 30 3 से और 15 तिहाई 15 दूनी 30, यानी कि 3 दू 5, यानी कि 30 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो ये 6 दिन में हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य करेंगे? 6 दिन में। इसका आंसर डी सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ए बी सी किसी कार्य को 24 12 36 दिन में पूरा करते हैं, तो तदनुसार यह एक साथ तीनों में। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे, और इससे पहले वाले में पूछा था 2 लोगों के लिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये टाइप 2 में समझिएगा कि हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, देखिए ए का कार्य कितना है? एक दिन का कार्य 12, बी का कार्य एक दिन का कितना है? 24, सी का कार्य कितना है? तो 36 है। इन तीनों का लौसा अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 36 दूनी 72, यानी कि 72 हो जाएगा। 12 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छक 6 बार में 12 छक 72, यानी कि 6 बार में हो जाएगा। इसका जो 24 से है, यानी कि 24 तिहाई 72 और इससे 2 बार में 36 दूनी 72। इन तीनों को जोड़ करके इस 72 में भाग दे देंगे तो वो हमारी संख्या आ जाएगी, यानी कि 6 3 9 2 11, यानी कि 72 में 11 का जब भाग देंगे तो 11 छक्का 66, 6/11। ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? डी ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे फिर देखेंगे हम लोग, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन है कि रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त करता है। रोहित अकेले उस कार्य को करेगा तो 8 घंटे में। वह अपने पिता के साथ मिल करके उसी काम को 3.5 यानी कि 3 सही 3/7 घंटे में समाप्त करता है। तो रोहित और उसके पिता उसी काम को अकेले कितने घंटों में पूरा करेंगे? देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे
कि एक दिन का दोनों का कार्य अगर समझेंगे तो रोहित का एक दिन का कार्य 1/8 हो जाएगा, और पिता का निकालना है, पिता का ये निकालना है, और 10 मिनट थी में क्वेश्चन मार्क है, और दोनों मिलकर उसी काम को अगर कर रहे हैं तो 7 तिरिक 21, और 21 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो 7 तिरिक 21 और 3 24 हो जाएगा, 24/7 इतने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, तो यह जो है इसको, ये एक दिन का कार्य है, यह पूरे दिन का है, तो इसको एक दिन में जब बदलने के लिए करेंगे तो यह एक दिन का अगर बदलेंगे तो यह 7/24 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या हम ये 1 जिसे 8 हो जाएगा, पिता का 1/p, p का मान निकालना है, और टोटल काम 7/24 दिन में हो रहा है। ठीक है ना। तब इसको हम लोग इसे लगाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/p 1/p, और बराबर में 7, ये नहीं होगा, 7/24 और माइनस में 1/8। ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, लसा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 24, यह एक बार में यानी कि 7, 3 यह जो हो जाएगा देखिए ये जो हो जाएगा 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 बार में जाएगा, तो -3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/24। एक दिन का 4 छक्का 24 यानी एक दिन का काम हो जाएगा 6, यानी कि यह जो है पिताजी जो हमने पी है 1/p है, 1/6 यानी कि p कितना दिन में, 6 दिन में कार्य कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह से, तो इसको मिटा देते हैं, आपके सामने यह सब मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं पीछे वाले बैक में। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अन्य, यहाँ से इसको 5 के बराबर में सामने कर देते हैं, उसके बाद से मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, 28 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में, यानी कि दोनों कार्य 28 दिन में करते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें कैसा लगता है, यहाँ पे होता है ए, जैसे ए हो गया 1/b हो गया और 1/c हो गया, कितने दिन में दोनों कर दे रहे हैं, तो 1/21 दिन में कर दे रहे हैं। और ये दोनों जो हैं इसको जब ए और बी यानी कि ए और प्लस 1/b कितने तक कर रहे हैं, तो 1/28 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों में हम इसका मान रख देंगे तो 1/c का मान आ जाएगा, तब इसको जब रखेंगे तो यह हो जाएगा, और यह इस पार्ट में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/c बराबर में 1/21 माइनस 1/28 इस तरह से निकाल लेंगे। तो 28 और 21 का क्या हो जाएगा, 28 और 21 का मौसा कितना हो जाएगा, तो 7 × 3 7 × 21 और 7 × 7 = 28, यानी कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो 7 × 3 × 4 यानी कि 4 7 28 और 7 बार गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा, 7 × 21 × 4 यानी कि 21 × 4 का मतलब हो जाएगा 20 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 84, यानी कि इससे हो जाएगा कितना बार में, तो 20 × 3 = 60 8 × 24 यानी कि 3 बार में इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84, और 84 में यह 21 का भाग देंगे तो कितनी बार में, तो 4 बार में, और -3 यानी कि 1/84, यानी कि 1 जो सी है 84 दिन में कार्य करेंगे, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अंतिम क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, वो बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में काम कितना पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो है बी उसी काम को एक से आधे समय में करता है, यानी कि ये जो है 1/18 है। ठीक है ना, और इसका आधा समय लेता है, यानी कि 1/9 हो जाएगा, यह ए का है यह बी का है, तो यह हो जाएगा 18 और 2 और प्लस में 1 बराबर 3/18। ठीक, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 यानी कि यह एक दिन का कार्य 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि दोनों मिल करके एक दिन में, यानी कि दोनों मिल करके 1/6 दिन में काम कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर वह दोनों पूछ देगा तो 6 दिन में हो जाएगा, दोनों मिल करके कार्य कितने। अब इसमें एक पूछ देगा कि अकेले कितना दिन में कर दे रहा है, तो 9 दिन में।
ठीक है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, और कह रहा है कि दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करे तो उस कार्य को शेष रह जाएगा। यही पूछ रहा है कि मतलब कि वो दोनों लोग अगर कार्य करेंगे तो शेष कितना रह जाएगा। देखिए, ए किसी कार्य को मानकर चलिए कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, 20 डे में, बी उसी कार्य को 40 डे में। इन दोनों का लौसा कितना हो जाएगा, तो 40, यह 2 और यह 1, यानी कि 3, ठीक है ना, 3, यानी कि दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 3, तो 3 के हिसाब से 3 × 5 = 15, 15 कार्य करेंगे तो इसमें से शेष कितना बच जाएगा, यही पूछ रहा है। यानी कि शेष कार्य को कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, तो 20 40 यानी कि 15 25 काम बच जाएगा ना। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा, यही चीज़ आप सभी को देखना होगा। देखिए, ये इस तरह से भी लग सकता है कि शेष कार्य तो 25 हो जाएगा, यानी कि कितना टोटल काम है, 25/40, तो 5 × 25 और 5 × 8 = 40, यानी कि 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि 8, यानी कि ये 40 काम में से 25 काम हो बचेगा ना, यानी कि 5/8 हो जाएगा। उसको कब कटाएंगे तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में, या दोनों कार्य शुरू करते हैं तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे। आधा कार्य को पूरा करने में कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वही है, यह ए कितने दिन में है तो 20 दिन, बी कितने दिन में है तो 30 दिन। इन दोनों का लौसक कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 20 × 3 = 60 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में 30 दूनी 60, यानी कि इससे यह 3 बार में, इससे हो जाएगा 2 बार में। अब कह रहा है कि आधा कार्य को, यानी कि 30 कार्य को करने के लिए अगर 5, यानी कि ये और दोनों मिला करके 5 से करेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर टोटल कार्य करने के लिए होगा तो 12 दिन में कर देंगे, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं, बी सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते, तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए ए और प्लस बी, यही है ना, ए प्लस बी 1/72 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे तो वह हो जाएगा 120, यानी कि 1/20, और सी प्लस ए कितने दिन में पूरा करेंगे तो वह करेंगे 1/90 दिन। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी, ये माना जाएगा ना, अब क्वेश्चन बंद हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1/72 प्लस 1/120 हो जाएगा ना, हाँ 120, यह 120 है, और प्लस में 1/90। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 है, यह 2 इसमें आकर के गुणा हो जाएगा नीचे वाले में पार्ट में, तो वो अभी गुणा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इसका लौसा कितना होगा, 72, 12 और 9 का, 9 8 72, यानी कि 720 रहेगा, तो वह पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, 720। तो यह 720 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 बार, 12 6 बार, और प्लस 9 8 72 8 बार, यानी कि 10 6 16 और 16 और 8 8 6 14, यानी कि 24 बट्टा कितना 720। अब इसको कटाएंगे तो 8 4 6 का 24, यानी कि 24 दूनी 72 हो गया ना, यानी कि 1/24 तिहाई 72, यानी कि 30, यानी कि 30 हो गया ना। तो अब इनको जब गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 2, तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है 1/30 में आकर जुट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, और 1/60 जो हो जाएगा 1/60, तब यह एक दिन में, मतलब ए बी सी मिला करके एक दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए 60 में 1 भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 60 डे, यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से यह लगता है, ठीक है ना। चलिए
इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटा करके फिर अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। दिया हुआ है 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10वां नंबर क्वेश्चन कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक ना। ये पूछता है, बहुत बार पूछ दिया है, आप लोग को ध्यान रहे इस बात को, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में, सी और इस काम को तो सी अकेला उस कितने दिन में करेगा। यही चीज़ बहुत ही सुंदर चीज़ पूछा है ये कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ए और, देखिए अगर मान लीजिए ए प्लस बी एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो 1/10। फिर से बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 1/15। और फिर सी और प्लस ए का कितना दिन कार्य हो जाएगा, तो यह 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सी अकेले कार्य करता, हम पहले निकालेंगे पूरे व्यक्ति का कार्य कितना होगा, और उसमें ए बी का जो हम लोग ए बी का मान निकाल देंगे तो वो आ जाएगा ना। तो वही चीज़ देखिए, इसको जब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में 1/10 प्लस में 1/15 और धन 1/20, यह हो जाएगा 60। इसका लॉसा 60 हो जाएगा, यानी कि 10 छक्का 60 6, 15 चौके 60 और प्लस में 20 3 60, यानी कि 6 4 10 3 13, 13/60। अब जब ये जो है इसके साथ में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, यानी कि यह ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/120। यह एक दिन का कार्य है, ठीक है ना। तो जब इनको घटा देंगे, जैसे इसमें से ए बी का घटा देंगे, यानी कि सी का मान रख करके 13 और बटा में 120 और माइनस में ए बी को घटा देंगे 1/10, तो हमारा सी का मान आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 120 एक बार में, यानी कि 13 और माइनस में 12, तो यह 1/20 हो जाएगा। अकेले कितना दिन में, तो एक दिन का कार्य सी का 120 है, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 120 दिन, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यह बहुत ही सुंदर तरीके से लगता है, और एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिया हुआ है कि पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया है, और पी और इतने दिन में, तो यानी कि पी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। वही वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन जैसा 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे 2 क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, यह जो है 1/12 धन 1/15 और धन 1/20, तो इसका भी तो लॉस वही आ जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 12 25 60, 15 चौके 60 और प्लस 20 3 7, तो 5 4 9 3 12, 12 बट्टा में कितना हो जाएगा, 12/60, यानी कि 1/5 हो गया, यानी कि 1 इसके साथ में अगर गुणा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि तीनों मिला करके 1/10 में कार्य करेंगे। अब कह रहा है कि पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यह ए बी सी डी यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे क्यू और आर को देखेंगे, यानी कि यह जो है पी की जगह पे क्यू है, यह पी है, क्यू है और आर है। तो क्यू आर को घटा देंगे तो क्यू और आर का कौन सा है, क्यू और आर का 1/15, तो 1/10 में से 1/15 जब घटा देंगे तो यह हो जाएगा 30, और 10 33 3 और बट्टा में 2, यानी कि 1/30, यानी कि 31 दिन हो जाएगा। यानी कि पी अकेले कार्य को, उस कार्य को, देखिए ये 30 आया है ना, 1 यानी कि 1/30 हो जाएगा, 1/30, तो इसका मान हो जाएगा 30। आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन को बी सी और माने बी सी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लोग लगाए थे कि जैसे 2 क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में, जिसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमको ए बी सी का मान, यानी कि ए प्लस बी का मान x रख लेते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी का कार्य कितना है, बी प्लस सी का कार्य कितना है, 1/12 एक दिन का, और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो जब हम लोग वहाँ पे जैसे 2 क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी अगर रख रहे हैं, तो देखिए ये तीनों मिला करके कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो 6 दिन में, यानी कि इनका अगर कार्य हो जाएगा 1/6 दिन का, समझिएगा। तब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का इसका हो जाएगा 1/12
धन 1/8 और धन में इसका a प्लस बी का हो जाएगा 1/x। यहाँ पे 1/6 इसके साथ रख लेंगे तो 2 कोष्ट में अरे 2 इंटू 1/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 और 1/12 धन 1/8 और प्लस में 1/x। x का मान जब इधर लेके जाएंगे तो यह इसमें से ये दोनों घट जाएंगे, तो यह हो जाएगा 1/3 माइनस में 1/12 माइनस में 1/8। यह 1/x बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना 24 रखेंगे तो 3 8 है 24, 8 हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24 माइनस 8 3 के 24, यानी कि 3 2 5, यानी कि 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 3/24, यानी कि 3 8 है 24, 3 8 है 24, यानी कि 24 बट्टा में 3 का जब भाग देंगे तो 8 बार में आएगा, तो इसका आंसर ए और यक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अरे इसमें नहीं है सरकार, यह सी है इसका। ठीक है, इसी तरह से लगता है, इसको एक बार और लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ये एक बार और समझ लीजिए, समझिएगा कि a प्लस बी को अगर a प्लस बी को मान लीजिए x रख लेते हैं तो यह एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। फिर जब तीनों मिल जाएंगे, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, बी सी प्लस सी, तो 2 क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। उसके बाद से बी सी का हम लोग जोड़ेंगे तो 1/12 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा और प्लस में ए बी का मान 1/x हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी का मान कितना था तो 6 था, यह 6, तो इसको हम लोग 2 इंटू 1/6 यानी कि 3 से कट जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पे हो जाएगा इसका मान। और यह जब दोनों पार्ट जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/12 माइनस 1/8 और बराबर में 1/x। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, इनको जब करेंगे तो यह हो जाएगा 24 और यह जो हो जाएगा 24, यानी कि 8 माइनस में 12 दूनी 24 माइनस में 8 3 के 24, यानी कि 5 नहीं 3 2 5, 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3/24, यानी कि 3/24, यानी कि यह कटेगा तो 1/8 हो जाएगा। इस यक्स का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लगाइएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक काम को 4 घंटे में, बीसी उसी काम को 3 घंटे में, ये क्या हो गया, ठीक है, यह कि ए किसी काम को 4 घंटे में, बीसी उसी कार्य को 3 घंटे में, एसी उसी कार्य को 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में करेगा। ठीक है, ये अकेला उस कार्य को, देखिए यहाँ पे पहले तो ये समझना है कि इसमें मान अगर रखेंगे, यहाँ पे मान हम रख नहीं पाएंगे, दिक्कत तो ये है कि हम वहाँ पे मान रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको आप लोग बताइए। ए किसी कार्य को 4 घंटे में है, यानी कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में, यानी कि 1/4, बी सी उसी कार्य को, बी और सी किसी कार्य को 1/3, और ए और प्लस सी कितने घंटा में, तो 2 घंटे, यानी कि 1/2 घंटे में कार्य करेंगे। बी पूछ रहा है कि अकेले कार्य कितने दिन में करेगा, ये समझिए। इस 1/4 को अगर हम मान यहाँ पर रख देंगे, जैसे ए प्लस ए 1/4 यानी कि 1/4 और प्लस सी बराबर 1/2। ठीक, तो यह इधर जाएगा तो सी बराबर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और माइनस 1 बराबर 1/4, यानी कि सी जो है 4 दिन में कार्य करेगा। यहाँ पे सी 4 दिन में जब कार्य करेगा, यानी कि सी 4 दिन में कार्य करेगा, तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे सी का मान रख लेंगे तो बी और प्लस 1/4 और बराबर में 1/3, जब ये इधर जाएगा तो बी बराबर 1/3 और माइनस में 1/4, यानी कि 12 हो जाएगा लसा, यानी कि 4 और माइनस 3 बराबर 1/12। तो यह हो जाएगा, यानी कि बी का कार्य कितना हो जाएगा, 1 दिन का कार्य हो जाएगा 12 दिन में, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऐसे ही इसका लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा
बी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 14 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक किसी कार्य को 1/4 भाग को, यानी कि चौथे भाग को वह 10 दिन में, यानी कि ए का पूरा कार्य कितना हो जाएगा, ए का पूरा कार्य कितना हो जाएगा, तो 40 दिन में, यानी कि एक दिन का कार्य 1/40 हो जाएगा। बी किसी कार्य को 1/3 भाग, यानी कि एक भाग 3 भाग का एकवा भाग जो है 20 दिन में, यानी कि 20 3 60, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 60, यानी कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 60। ये भी दोनों मिलकर के कितना दिन में कार्य करेंगे, तो यह हो जाएगा 120। ठीक है ना, 120। इसको समझिए। देखिए अगर इस तरह से मैंने ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो मान लीजिए अगर 40 दिन में या 60 दिन में, तो इन दोनों का 120 हो जाएगा। तो 4 3 12 6 दूनी 12, यानी कि 120 में से 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर इसी हो जाएगा। इसी तरह से इसको लगाते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 8 भाग 1/8 भाग को 15 दिन में, यानी कि 15/8 20 यानी एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर रहा है। देखिए 8वें भाग का एक भाग कर रहा है, तो यानी कि दोनों के साथ गुणा कर देंगे, 15/8 20 बी एक कार्य को मतलब 6 भाग के एक कार्य को 12 दिन, तो 72 हो जाएगा बी का 72। और ए बी दोनों मिलकर को कितना दिन में कार्य करेंगे, तो इन दोनों का लौसा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 72। अगर हम जैसे देखिए 72 और 120 लौसा निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया 2 से, यानी कि यह हो जाएगा 12 6 72। इस तरह से करते हैं, सबसे बढ़िया है 720 कर लेते हैं। 720 तो 12 6 72, यानी कि 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, ये उससे कम ही होगा अपना कि 3.5 और 10 360 करीब होगा, 360। लेकिन चलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा 720 में से 10 6 16 को भाग दे देंगे, तो 720 बटा में 16, यानी कि 12 6 72, 4 चौके 16 और 18 चौक 72, यानी कि 180 हो जाएगा। फिर 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 90 हो जाएगा। 90 में 2 45, इसका आंसर हो जाएगा सी। उससे नहीं मतलब होता है कि हाँ लौसा क्या निकाला है, आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 45 हो जाएगा, ऑप्शन सी से होगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्य को 1/3 भाग को 5 दिन, यानी कि 15 भाग, यानी कि 15 हो जाएगा ना, 1 का 15। बी का 2/5, यानी कि समझिएगा 2/5, यानी 1/5 को 5 दिन में करता तो 25 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा बी का 25 दिन। इन दोनों का कितना हो जाएगा 75, यह 5 से इसका, और इसका हो जाएगा 3, यानी कि 8, यानी कि 75/8, तो 8 9 72, 3/8, यानी कि यह वाला बी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से लगाते हैं इसको। ये देखिए, अब आपको एक चीज़ समझना है, ये बात कि यह कैसे आया है। यहाँ पे देखिएगा, उसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक काम को 1/, यानी कि देखिए 1/2 भाग है, तो वो कितने दिन में 5 दिन, यानी कि पूरे काम को, एक काम को पूरा करने में 10 दिन लगेगा ना, तो इसको इसी तरह से लगाया था। अब जब ऊपर उसी चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ए बराबर अगर 1/2 काम को वह कितने दिन में 5 दिन में, यानी कि ये पूरा काम करेगा 10 दिन में। ठीक है ना। बी का देखते हैं, बी उसी काम को 3/5, यानी कि 9 दिन में कार्य करता है। तो अब समझिए कि 3/5 को 9 दिन में, यानी कि 3 3 इससे तो एक बार हो गया, तो इससे कटाएंगे तो 3 5 15, यानी कि हो जाएगा 15। और सी का देखिए 2 यानी कि कितना है 2/3, 3 को अगर 8 बराबर में आएगा तो 2 चौके 8, यानी कि 3 4 3 12, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 12। अब तीनों का मिला करके लौसा कौन सा हो जाएगा, इसका लौसा। तो इस तरह से लौसा निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, लौसा कितना हो जाएगा 60, तो यह जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 25 60। इन तीनों को करके भाग कर देंगे इसमें, तो 6 4 10 5 15, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन। दिया है ऑप्शन में, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही दिया हुआ है, यानी कि तीनों मिल करके उस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि ए तथा बी 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में, सी ए, इतने तीनों कार्य कितने दिन में करेंगे।
तो तीनों ए सी और ए वही चीज़ है जो पहले वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो रिपीट हो रहा है। देखिए टू कोस्ट में इसको याद रखिएगा, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना 1/8 धन 1/12 और धन 1/16। इस तरह से लगा लेंगे, यह 1 में हो जाएगा। तो अब इनका लॉसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 16 या 48 बार चौक 48 8 छक 48, ठीक है 48 ले लेंगे। 8 छक 6 बार में 12 चौक और 16 तिया 48, यानी कि 6 4 10 3 13 13 में, और यह 48 और गुणे 2 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें से देखिए ये दोनों 13 आ रहा है ना, इसी में से दोनों का आंसर होगा। तो यह 48 दूनी 96 हो जाएगा, यानी कि 96 में 13 का जब भाग देंगे तो 13 7 91 और 1, यानी कि 13 7 91 5/13, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से लगता है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, और जितना जल्दी हम तेजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, राज और राम मिल करके एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। यदि राज अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है तो राम अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए राम और ये दोनों कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, राज और प्लस राम कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में। राज अकेले यानी कि RAJ, राज अकेले उसको कितने दिन में, 12 दिन में कार्य कर रहा है। इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, तो 12 25 60, ठीक है ना, 60 हो जाएगा, यानी कि 12 25 60 और 10 छक्का 60। इन दोनों का अंतर कितना है, ये इसमें दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, मैं अकेले कर रहा है, तो 1/6वां भाग हो जाएगा ना, जिससे कि एक का अंतर है, यानी कि 60 दिन में कार्य करेगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक मार्मिक चीज़ समझिएगा, देखिए 1 राज का और प्लस 1 राम का, और कितना दिन में कर रहे हैं, तो 1/10 दिन में। तो राज का कितना कार्य है, तो राज का कार्य है 12 दिन, यहाँ पे समझिएगा 12 दिन। तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 1 बटा राम और बराबर में 1/10 और माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा 60, और 60 में ये 10 छक्का 60 6 और माइनस में 12 50 60 5, यानी कि 1/60, यानी कि राम का कितना है अंतिम में नीचे में दिया हुआ 60, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से लगाया जाता है। नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 12 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 व्यक्ति उसको कितने दिन में कार्य करेंगे। तो इसका सूत्र होता है MDT होता है, MDT/W होता है। तो देखिए M1 हो गया, D1 हो गया, T1 हो गया, यह हो गया। तो उसी तरह से M2 D2 T2 और 12 में W। तो M क्या होता है, तो मैन होता है, D होता है डे और टाइम और वर्क, ठीक है, इसी तरह से होता है। देखिए 12 व्यक्ति 24 दिन में पूरा करते हैं, तो यानी कि 12 M हो गए 12 गुणे 24, और उसी तरह से W नहीं पूछा है, तो यहाँ पे W अभी नहीं पूछ रहा है, तो 8 और गुणे में D कितना दिन पूछोगे, तो 8 तरीके 24, यानी कि 12 दूनी 12 36, यानी कि D बराबर 36 हो जाएगा। इस तरह से लगता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि ABC का कार्य क्षमता का अनुपात जो है, अनुपात पूछ रहा है, दिया है कि 3 4 2 3 5 में है, तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए उनका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या करते हैं ना, ABCD का जैसे A/B/C दिया हुआ है, 2/3/4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग तीनों का यानी कि 2 3 4 का लॉसा लेंगे, तो लॉसा कितना हो जाएगा 12। अब इस 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि उनकी अनुपात, समय का जो अनुपात है ना 6/4/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से लगता है, यह जो है इफिशियंसी है, क्षमता है। एक दिन में कार्य करेगा, मतलब कि 6 घंटा कार्य करेगा, 4 घंटा 3 घंटा, तो वो 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे जब देखेंगे, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, सी की क्षमता की आधी है तथा सी की क्षमता की आधी है, तो यह क्या कर रहा है कि तीनों द्वारा किसी को कार्य को पूरा करने में अनुपात कितना होगा। देखिए क्या है, यह इफिशियंसी क्षमता अलग निकाला जाता है। तो क्षमता क्या है,
यह समय और क्षमता का अनुपात होगा। दिया है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए बी से क्षमता में 2 गुना है, यानी कि इससे ए से यह 2 गुना है, समझिए। तथा सी के क्षमता का आधा है, यानी कि सी की क्षमता इससे ए से है, ए से, यानी कि यह 4 हो जाएगा। यह क्या है? क्षमता है, इफिशियंसी है, क्षमता। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दिया कि यह समय कितना लेगा, तो अब समय तो क्षमता इसका ज़्यादा है, तो समय क्या हो जाएगा? इन दोनों का लॉसा निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए, इस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, यह हो जाएगा 4 1 से, और 4 एकम 4, ठीक है ना, कि 2:4:1। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? इसकी क्षमता ज़्यादा है 4, यानी कि 1 दिन में 4 कार्य करेगा तो एक कर देगा जल्दी ही। यह 1 दिन में 1 ही काम करेगा तो इसको 4 दिन लगेगा इस क्षमता को करने के लिए। तो इसी तरह से लगता है, यानी कि 2:4:1 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको दिया है कि एक किसी कार्य की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है। समझिएगा, ए और बी और सी दिया हुआ है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, यानी कि इसका अगर 100% है तो यह 120 होगा। जबकि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% कम है, यानी कि इससे जो है 50% कम है, यानी कि 50% का मतलब कि ए का, यानी कि 60% होगा। जब इसको कटाएंगे तो इसको देखिए, कटाने पर क्या होगा? यह एक से कट जाएंगे, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 और 2 तिया 6। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? ये क्षमता है। अगर यहीं पे समय जब हो जाएगा तो समय का इन तीनों का लॉसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉसा 30। 6 से भाग देंगे तो 6 पचे 30, 5 छक्का 30 और 3 धामे 30, यानी कि समय इतना लगेगा, यानी कि 5:6:10, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रणबीर एक काम को 21 दिन में करता है, जबकि आयुष्मान उसी काम को 28 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कार्य करे तो उसकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, यह पे 21 है, यह किसका है? रणबीर का है, और आयुष्मान का कितना है? 28 है। समझिएगा, यहाँ पे इसको कटाएंगे तो 7 तिरिके 21 और 7 चौक 28। यह क्या है? समय है, दिनों का समय है। मजदूरी का जब अनुपात निकालेंगे तो यह हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी से हो जाएगा। जब पैसे की बात आएगी तो ये देखिए, 21 दिन में वो कार्य कर दे रहा है, ये 28 दिन में कार्य कर रहा है, तो पैसा अगर मान लीजिए वो कार्य करेंगे तो इसका अनुपात जो है ना, ये 3 के हिसाब से कार्य कर रहा है, 4 के हिसाब से कार्य कर रहा है, क्षमता समय लग रहा है। लेकिन यह 4 के हिसाब से कार्य करेगा अनुपात, यानी कि इसको ज़्यादा मिलेगा पैसा, यानी कि 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उसी काम को कितना समय लेगा? ठीक है ना। देखिए, कमल किसी काम को, यानी कि जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, तो जब 50% अधिक कुशल है तो कम दिन में समय करेगा ना। समझिएगा कि यह 15 दिन में कर रहा है, जैसे कि इससे 50% अधिक कुशल है। समझिए इस तरह से, जैसे देखिए, के है और बी है, विमल कह रहा है कि विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी कि 100 होगा तो 150 है, ठीक। और कमल कितना दिन में कार्य कर रहा है? तो इसको देखिए, यहाँ पे 50 यानी कि 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। यह 15 दिन 2 के हिसाब से कर रहा है, तो यह यानी कि 15 2 के हिसाब से, तो यह कितना हो जाएगा? यानी कि यह हो जाएगा 15, यह 15 के कार्य से, हाँ देखिए इसको समझिए, यह 3 यह 2 हो जाएगा, तो इसको समय कितना लगेगा? यानी कि यह देखिए, समय के हिसाब से 3 पचे 15, यानी कि 5, यानी कि यह 2, यानी कि 1, जैसे देखिए यह अनुपात में है, 3:15 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 10, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। और इतना ही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।